दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों में से एक रॉयल डच शेल दृश्य योजना के लिए मशहूर है। इसके पास गैस तेल के फील्ड हैं, पंपिंग स्टेशन है, पाइपलाइन है, जहाज हैं, रिफाइनरी है, गैस स्टेशन हैं जो दुनिया भर में फैले हैं। इस कंपनी ने किसी भी संभावित या असंभावित संकट का सामना करने के लिए 600 से ऐसे ज़्यादा दृश्य बना रखे हैं जिससे अंदाज़ा लग जाता है। परिणाम स्वरूप अगर कजाकिस्तान में कोई पाइपलाइन काम करना बंद कर दे और नाइजीरिया में कोई गृह युद्ध हुआ, अलास्का में तेल प्रदूषित हुआ, तो इन तमाम स्थितियों के समय क्या करना चाहिए, इसकी विस्तृत योजना पहले से ही लिख कर रखी हुई है। उसी आधार पर कंपनी के अधिकारी तत्काल एक्शन में आ जाते हैं। अगर योजना के दायरे से बाहर उससे बड़ा संकट होता है तो पहले से सतर्क रहने के कारण नुकसान कम होता है। इसी तरह से आप भी अपने भविष्य की परियोजना सोचकर उसका एक दृश्य अपने लिए पहले से तैयार रख सकते हैं। उसमें उन स्थितियों के तात्कालिक निदान का खाका हो जो आपके लक्ष्य के रास्ते में बाधक बन सकती हैं। जीत की कुंजी। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी इस क्षमता के लिए मशहूर था कि युद्ध के दौरान मैदान में क्या होगा इसका अनुमान वो पहले से ही लगा लेता था। अपने जनरलों को वो पहले से ही उससे आगाह करके और उसकी मुस्तैदी का निरीक्षण करके संभावित स्थिति का मुकाबला करने की तैयारी कर लेता था। नेपोलियन युद्ध स्थल और उसके आसपास की जमीन का मुआयना करके उसके मुताबिक सैनिक टुकड़ियों और पैदल सेना की तैनाती करता था। उसके बाद जहाँ कहीं भी संभव होता था वो शत्रु सेना को ललकारता था कि वे अपनी पसंद से युद्ध के मैदान में जिस कोने से चाहे मुकाबला कर लें। आज हम उस जनरल को याद कर रहे हैं जो वाटरलू के मैदान में हारा। वह सन 1913 में जर्मनी में लिपजिंग की लड़ाई भी हारा। 1812 में रूस के हमले में भी उसे असफलता मिली। लेकिन जो बात प्रायः भुला दी जाती है कि वह यह है कि उसी नेपोलियन ने सन 1793 से 1815 के बीच सैकड़ों युद्धों में फ्रांस की सेना की कमान संभाली। समूचे यूरोप में लड़ी गई लगभग सारी लड़ाइयाँ नेपोलियन ने जीती और अपने से ज़्यादा शक्तिशाली लोगों को हराया। संकट के बारे में पूर्वानुमान तथा किसी असंभावित स्थिति से निपटने की पूर्व तैयारी नेपोलियन की यह क्षमता शत्रु सेना के जनरलों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। यह क्षमता नेपोलियन को इतना सतर्क और चौकस रखती थी कि कभी भी फायरिंग शुरू हो जाने पर भी कोई चिंता नहीं रहती थी, कोई तनाव नहीं रहता था। तैयारी पहले से ही की हुई रहती थी। नेपोलियन के पास पहले से सारी स्थिति का आकलन रहता था।